गुफा के अंदर भगवान शिव शिंगी नाद करते हैं और पशु पक्षी सारे जीव उड़ करके गुफा को खाली करते हैं। नितांत एकांत में भगवान शिव और भवानी के बीच संवाद चलता है। शिव जी का नियम है, भवानी मैं कथा सुनाते हुए नेत्र बंद कर लूं, आनंद में आ जाऊं, लेकिन तुम हुंकार देते रहना ताकि मुझे लगे कि तुम सुन रही हो। तो कथा सुनते सुनते भवानी कहती हैं। कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो भवानी कहती इस भावना से, इस पद्धति से कथा चलती है। शिव जी नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। मां भवानी को आ गई नींद, आंखें बंद हो गईं और उसी समय वो जो विगलित अंडा था तोती का वो फूटा और अंदर से तोते का बच्चा निकल करके कथा सुनने लगा। कथा श्रवण करते हुए उसने विचार किया कि यदि हुंकार बंद हो जाएगा तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो पीछे पीछे हुंकार देने लगा। बहुत समय बीता, कथा का आनंद लिया। शिव जी अचानक समाधि से जाके तो देखा कि भवानी की आंखें बंद हैं। तुरंत टोका, भवानी तुम्हारे नेत्र बंद और कथा इतनी आगे बढ़ गई। भवानी ने कहा मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे नींद आ गई थी इसलिए कथा नहीं सुन पाई। आप कौन सी कथा सुना रहे थे? शिव जी ने कहा कथा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जगह ये हुम कौन कर रहा था? शिव जी ने आसपास देखा तो एक घोंसले में देखा तो एक तोते का बच्चा बैठ करके गर्दन हिला रहा। अब लीला देखो, जो शंकर त्रिपुरासुर को एक बाण चला करके भस्म कर सकते हैं, क्या वो तोते के बच्चे को नहीं मार सकते? लेकिन शंकर जी देखकर समझ गए ये कोई साधारण शुक नहीं है, ये गोलोक का शुक है। और लीला करने के लिए शिव जी पीछे भागे और वो तोते का बच्चा उड़ता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए साम्यप्राश आश्रम में भगवान वेदव्यास की पत्नी पिंगला के गर्भ में जाकर के प्रवेश करता है और शिव जी कैलाश लौटते हैं। शिव जी के मुख से कथा सुनी है, मन में कथा का चिंतन करने लगे। गर्भ के अंदर 12 वर्ष बीत गए, गर्भ से बाहर नहीं निकले। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि कौन महान ये दिव्य आत्मा मालूम होती है? मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है, 12 वर्ष हो गए, आप बाहर निकलिए। तब गर्भ से आवाज आई कि व्यास जी मैं तो बाहर आ जाऊं, लेकिन बाहर आते ही माया मुझे लपेट लेगी। यदि आप वचन दें कि माया का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तो मैं बाहर आऊं। और व्यास जी ने वचन दिया और 12 वर्ष के बाद जैसे लकड़ी के अंदर से अग्नि प्रकट होती है, श्री सुखदेव जी उनकी मां के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।